श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के 34वें शीर्षकांतर्गत अनेक स्मृतियों में से कुछ ही स्मृतियों के इस तीसरे अंक का भी मैं संक्षिप्त ही वाचन कर रहा हूँ। क्रिकेट क्रीड़ा में प्रारंभिक क्रीड़क के रूप में मैं खेला करता था। बसंत पंचमी 22 जनवरी सन 1980 के दिन शिवसी में उफरैंखाल विद्यालय की तरफ से मैंने प्रथम ओवर में ही 4 चौके जड़े। हम एक पाली और 50 धावनांक से विजयी हुए। कुमाऊं देघाट में हुई प्रतियोगिता के दिन मेरे दाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली सर्वदा हेतु टेढ़ी हो गई। उसी दिन से उस खेल से विदाई ले ली। 13 मार्च 1980 को आकाशवाणी नजीबाबाद हेतु परामर्श पत्र प्रेषित किया कि सतपली ऐजाणु गयली गंग पर्यासी ढांगी जैसे गीतों को प्रसारित न किया करें। इस गीत में नारी को गंग पर्या ढांगी की उपमा दी गई है। प्रतिकार रूपेण मैंने सतपली ढांगी शीर्षक व्याख्यायित लेख लिखा। धाद साहित्यिक पत्रिका ने सधन्यवाद प्रकाशित किया। जिला चमोलिस्त ग्राम बिमरू में 5 दिवसीय पर्यावरणीय शिविर मध्य 3 जून सन 1981 को मेरे द्वारा पूर्व रचित डालियों का दगड़ो शीर्षक गीत सुनने की प्रतिक्रिया में श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी चिपको आंदोलन विषयक रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त ने कहा, इस गीत ने तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। इसे डालियों के दगड़ों को ही समर्पित करो। मैंने आज्ञानुपालन किया। सत्र 2020 से श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून ने इसे स्नातक कक्षा में गढ़वाली पाठ्यक्रम के लिए चयनित किया। तदर्थ उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। 5 जून सन 1981 के दिन माता श्री के नाम बद्रीनाथस्थ ब्रह्म कपाली नामक स्थल में पिंडदान करके जलदान सहित धौली गंगा में प्रवाहित किया। यहाँ की प्रकृति स्वयं में शांत, सुंदर, संवेदनशील थी, किंतु तीर्थ संबंधित अधिकांश मानव को प्रायः व्यापारिक मानसिकता के कारण मैंने अशांत देखा। मैं सन 1986 में उरेड़ा विभाग पौड़ी से सौर ऊर्जा से प्रज्वलित 10 पथ प्रकाश स्तंभ और उन्हीं की ऊर्जा से चालित एक दूरदर्शन सेट अपने गांव के लिए लाया। तब लंबी लंबी तारों से बंधे एंटीनाओं द्वारा तरंगें खींचते थे, अर्थात प्रत्येक स्थान पर तरंगें नहीं आती थीं। हमारे घर के चौक में दूरदर्शन में प्रसारित कार्यक्रमों को देखने हेतु बहुत भीड़ लगती थी। जून 1988 एवं 8 अप्रैल 1989 में गढ़वाली साहित्य परिषद कानपुर द्वारा आयोजित SBTI सभागार में तथा 6 अगस्त सन 1992 को सहकारिता भवन प्रेक्षागृह विधानसभा मार्ग में आकाशवाणी लखनऊ द्वारा आयोजित गढ़वाली कुमाऊनी लोक भाषा कवि सम्मेलन तथा 10 अक्टूबर सन 1992 को श्रम हितकारी केंद्र शास्त्री नगर कानपुर में हुए अखिल गढ़वाली कवि सम्मेलन में कविता वाचनोपरांत मंच से उतरते ही अचानक एक युवक ने मुझे गले लगाते हुए कहा, मरा हमारे संरक्षकों का जिन्होंने हमें गढ़वाली भाषा नहीं सिखाई। इतनी श्रेष्ठ रचनाएं भी गढ़वाली में हैं। अगला संस्मरण है तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु उफरैंखाल विद्यालय में अध्यापक हैं। गढ़वाली साहित्य के चर्चित कवियों में इनका नाम आता है। वे ग्रामीणों के आग्रह पर घर घर जाकर निर्धूम चूल्हों को निःशुल्क ही स्थापित करते हैं।
वे इसे अपना व्यवसाय नहीं बनाना चाहते। अब तो पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन में अपना एक बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। अमर उजाला, मेरठ, 2 मई सन 1990। पर्यावरणीय पाठ्यक्रम योजना में जुलाई 1990 से दिसंबर 1991 तक ग्राम गाड़खर्क में निःशुल्क अनुदेशक की भूमिका निभाई। अगला संस्मरण, धूम्र रहित चोलों में नहीं, बनाने की तकनीक में कमी है। तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु ने इस दिशा में सफलता हासिल की। ब्लिट्ज, मुंबई, 4 जनवरी सन 1992। बाबा जन तिल म्यारा आँख बचई, पुण्य भगवान त्यारा आँखों भी बचई। यह सिर्फ ग्राम मजूरस्थ श्रीमती लक्ष्मी नौटियाल का ही वक्तव्य नहीं। अनेक नारियां चाहती हैं कि उनके रसोई घर में भी धूम्र रहित चूल्हा हो। जिसे सरकार नहीं कर पाई, उसे कर दिखाया तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु ने। अलकनंदा मासिक पत्रिका, दिल्ली, जनवरी 1990। सत्यपथ कोटद्वार, 17 फरवरी 1993। इस अंक में इतना ही। तुम भी अपना संस्मरण सुना यहाँ। प्राणदाता परमात्मा की दुर्वा देण भैया, बाग देवी की दुर्वा देण भैया, धूप से मौलियाँ चांद से फुलियाँ। ओम।